देखो कैसा है कि आपने बीच में एक सेंटेंस बोला है कि हम चैतन्य है, तो उसमें गुरु की क्या आवश्यकता है, ऐसा? यानी हम ही हमारे गुरु है, ऐसा? देखो कैसा है, वो बात बराबर है, लेकिन कौन से एंगल से बताई जा रही है और कौन से एंगल से पकड़ रहे हो, यहाँ बहुत डिफरेंस है। देखो, आप ही आपके गुरु हो, ये बात सही है। अगर इसको सही पकड़े तो पहले ये चेक करना होगा ना, आप हो कौन, यानी आप कहाँ पर स्थित हो, है ना? अब देखो, हाँ देखो कैसा है कि एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसको हमने कह दिया कि अब तू ही तुम्हारा गुरु है, और उसको ऐसे ही छोड़ दिया रोड पे या जंगल में या कहीं पर भी छोड़ दिया। अब बताओ वो किस तरह से आगे बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि देखो, हमने तो कह दिया कि भाई तू ही तेरा गुरु है और तू अभी अपनी जिंदगी जी ले, लेकिन वो कौन से मुकाम पर है ये हम नहीं सोचते। और वो छोटा बच्चा जो है ना, वो भी समझ लेता है कि भाई मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं ही मेरा गुरु हूं, बस। देखो यहाँ पर कैसा है कि आप जो है कौन से सेंटर पे स्थित होना, ये बहुत आवश्यक है। आप अगर अहंकार के सेंटर पे स्थित हो और आपने घोषित कर दिया कि मैं ही मेरा गुरु हूं, तो आपको जो रास्ता दिखाएगा वो आपका अहंकार ही दिखाएगा और आपको खड्डे में डालेगा, है ना? यानी बहुत सारी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वहां सेंटर पे आप स्थित हो और आप कहते हो कि मैं ही मेरा गुरु हूं, तो आपकी वासनाएं आपको कहां कहां ले जाएगी? वो गाइडिंग फोर्स जो है आपके भीतर बैठा गुरु, तो वो गुरु तो अभी वासना के केंद्र में बैठा है ना? तो जब तक होश नहीं आता, जब तक आप उस अवस्था में नहीं आते जहां जिसको कहते हैं सेंटर, जिसको कहते हैं निर्दोषता, तब तक आप अपने गुरु कैसे हो सकते हो? और वो जो सेंटर है आपके भीतर, जो एक्चुअल गुरु का सेंटर है, वहां पर ले कौन जाएगा आपको? जो वहां पहुंचा है वही लेके जाएगा। तो इसीलिए गुरु की भी आवश्यकता है। यानी आपके भीतर का दिया अभी जला नहीं है, तो अपने आप तो जलेगा नहीं। बाहर से कोई जला हुआ दिया उसको छुए तो वो अपने आप जल जाएगा ना, या तो उसके नजदीक भी आएगा ना तो भी थोड़ा तो उसमें फर्क पड़ता ही है। तो तो इसीलिए गुरु की भी आवश्यकता है। हम्म, आपके भीतर गुरु तत्व जो है उसको प्रकट करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। तब तक आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरा गुरु मेरे भीतर है और मैं ही मेरा गुरु हूँ, बाहर के गुरु की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रश्न में आपने ये भी कहा था कि गुरु की आवश्यकता कब तक है, या बंधन, क्या गुरु भी बंधन बन सकता है, ऐसा? तो देखो, एक एक एग्जाम्पल है कि जैसे आप कीचड़ में फंसे हो, है ना, और बाहर निकल ही नहीं पाते किसी भी उपाय से। फिर बाहर से एक रस्सी आती है और वो बाहर वाला जो है ना, वो कहता है कि इस रस्सी को तुम अपने आसपास बांध लो, मैं इसको खींच लेता हूँ। ये लॉजिकली सही है? हाँ देखो, रस्सी जो है बाहर से फेंकी गई है, आप हो कीचड़ में, और बाहर वाला इंसान कह रहा है कि देखो, इस रस्सी को अपने आसपास बांध लो, अपने शरीर के आसपास बांध लो, मैं इसको खींच लेता हूं तो आप भी उस रस्सी के साथ में आ जाओगे बाहर, है ना? तो ये जो बंधन है, क्या ये बंधन बंधन है या मुक्ति का साधन है? हाँ जी, तो गुरु कभी भी जो है ना बंधन नहीं होता। वो समझ लगता है आपको बंधन है, अहंकार को बंधन ही दिखेगा, और रही जो है। सेंटर में स्थित है ना उसको गुरु कभी भी बंधन लगता ही नहीं। और दूसरा एक सिचुएशन में बताता हूँ कि आप कीचड़ में फंसे हो, है ना, और उस कीचड़ में जो है ना मगर है, क्रोकोडाइल, आपका पैर उसमें फंस गया है, ठीक है? अब जो है ना,
वो पैर जो है समझो माया है, वो पैर में जो मगर पकड़ा है ना आपको, वो माया है, ठीक है। किसी भी तरह से आपने अपना पैर उसके मुंह से छुड़ा दिया तो इसको मुक्त कहते हैं। वापस पकड़ सकता है, नहीं अभी भी जो है ना आप कीचड़ में हो। तो आत्मज्ञान ऐसा है, आत्मज्ञानी को ऐसा लगता है कि मैं मुक्त हो चुका हूं, मुझे अब किसी की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम अभी भी कीचड़ में ही फंसे हो, तुम सिर्फ मगर के मुंह से जो है ना छूटे हुए हो। तुम अभी भी जो है कीचड़ में हो, सिर्फ मगर से, मगर का जो मुख है उससे तुम छूटे हो। यानी तुम मुक्त हो लेकिन कीचड़ के भीतर ही मुक्त हो, कीचड़ अहंकार से है। मुक्त नहीं हो। हाँ, तो इसको कहते हैं आत्मज्ञानी। हाँ, आत्मज्ञानी को कभी भी माया पकड़ सकती है। देखो, कीचड़ से बाहर निकलना यानी आप अभी परम मुक्त की अवस्था में हो, आत्यंतिक कल्याण जिसको कहते हैं ना, वैसी स्थिति में। देखो कैसा है कि जब तक सिर्फ आत्मज्ञान है और भक्ति नहीं है तो गड़बड़ है, समझना। हाँ, आत्मज्ञान के बाद में भक्ति अपने आप उदय होती है, वो एक जोन है, उससे बाहर फिर निकलना है ना। तो वो भक्ति अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती, वो सहज रूप से होती है, वो करुणा सहज रूप से बहती है, वो प्रेम सहज रूप से बहता है ना। और वहां से जो वर्तन होता है वो धार्मिक वर्तन ही होता है, वहां का जो आचरण है वो सहज रूप से धर्म के हिसाब से ही होता है। हाँ देखो, तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये चारों चीज हमें चाहिए। सिर्फ ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ बाहर का ज्ञान हुआ, समझना। जिसके जिसको ऐसा लगता है ना कि मुझे ज्ञान हो गया है और उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो समझना अधूरा है। जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है तो समझना वो अधूरा है। तो जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया है, लगता है ना, ज्ञान हो गया है, तो समझना कि अगर उसके साथ में धर्म नहीं है, आचरण नहीं है, वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, एकांतिकी भक्ति, महात्मा ज्ञान युक्त भक्ति की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो नहीं है उसके जीवन में तो समझना वो लुखा ज्ञान है, सूखा ज्ञान, सूखा ज्ञान है वो। तो वो प्रभु जी। ज्यादा देर टिकेगा नहीं। जो कह रहा है ना कि ज्ञान मार्ग ड्राई मार्ग है, वो भी गलत है, क्योंकि वो बाहर का जो ज्ञान इकट्ठा किया है ना वो ड्राई मार्ग है। बाहर का ज्ञान इकट्ठा करके इधर इधर घुसा दिया है ना, वो ड्राई मार्ग है। जो भीतर से ज्ञान फूटता है ना, वो तो उसके साथ में अनंत आनंद, अनंत करुणा, प्रेम, रस, सब कुछ लाता है, जो एक्चुअल ज्ञान है। तो ज्ञान कभी भी रूखा होता ही नहीं है। जो झूठा ज्ञान है ना वो रूखा सूखा होता है। तो अरे जिसके जीवन में रूखा सूखापन है और जो मुंह लटकाए हुए हैं इतना ज्ञान भर के भी, जो तड़प रहे हैं, जो भीतर से पीड़ित है इतना ज्ञान भरते हुए भी, समझना वो बाहर का है, भीतर से अभी तक फूटा नहीं है। ये बात है। देखो कैसा है, अगर ज्ञान है और जीवन में सेवा नहीं है ना तो समझना वो बाहर का है। ज्ञान अपने साथ सेवा भी लाता है। और दूसरी बात, ज्ञान है ना नाचता हुआ है, याद रखना। चुपचाप बैठे हो और आप समझ रहे हो कि मुझे ज्ञान है, समझना वो ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान नाचता है। हाँ। हाँ। और दूसरी बात, ज्ञान है ना अपने साथ रस लाता है, यानी जीवन का हर रस उसमें वो ओत प्रोत हो जाता है, वो असली ज्ञान है ना। तो बिना रस का जो ज्ञान है ना तो समझना बाहर का है। अगर आपके जीवन में हर पल रस नहीं है, हर पल संगीत नहीं है, हर पल नृत्य नहीं है, हर पल ऑर्केस्ट्रा नहीं है ना, समझना कि वो बाहर का ज्ञान लिया हुआ है, भीतर का ज्ञान है ही नहीं, अभी तक फूटा ही नहीं। प्रभु भीतर जी। का ज्ञान में तो रस रस रस, अनंत रस है। देखो, देखो असली ज्ञान में जो है ना आप उस परम निर्दोषता की फ्रीक्वेंसी पे ये करते हो,
और वो एकदम सूक्ष्म है। वो फ्रीक्वेंसी सभी जगह पर फैली है। वो जो वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, वो जो परमाणु सभी जगह पर फैला है। तो उस अवस्था में जब आप आते हो, तब वो जो है ना, बाहर भी उस अवस्था को मैच करता है। इसीलिए सब जगह पे वही दिखता है, सब जगह पर वो निर्दोषता ही दिखती है और कण कण में परमात्मा दिखता है। तब समझना कि वो असली स्थिति पर पहुंचे हुए हो आप। देखो, ज्ञान जो है ना, कभी बहसबाजी नहीं करता, उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। ज्ञान को तो जो है ना, बहना है, वो करुणा है, वो प्रेम है। ज्ञान का मतलब ये समझना, वो शाब्दिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो भीतर से फूटता है ना, वो ज्ञान की बात कर रहा हूँ। वो ज्ञान को अगर समझना है ना, तो आप प्रेम के माध्यम से समझ सकते हो। और जिस व्यक्ति को ज्ञान हुआ है ना, उसको चेक करना कि उसके जीवन में प्रेम है, भक्ति है, सेवा है, करुणा है। वो जो खिलावट है, जैसे पुष्प अनंत खिल जाते हैं ना, वो ताजापन है क्या उस व्यक्ति के भीतर? सुनो, आपने जिन जिन महापुरुषों को देखा है, सुना है ना, वो बिना शब्द के जो है, उसके आसपास वाले थोड़ी कुछ समझते थे। गांव वाले थे लोग, क्या समझते थे? कुछ भी नहीं। लेकिन वो जो उनका प्रेजेंस जो है, उनका होनापन जो है ना, उसको समझ जाते थे कि ये कुछ है, अद्भुत बात है ना। तो बहसबाजी से नहीं समझा जाता ज्ञान को। उसकी खुशबू अलग होती है। हाँ, उसके लिए उसकी खुशबू को सूंघने के लिए नाक चाहिए। उसकी जो है सौंदर्य को पहचानने के लिए वो दृष्टि, आंख चाहिए, है ना। तो आप जिसको ज्ञान समझ रहे हो ना, वो ज्ञान है ही नहीं। हाँ, याद रखना।